Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 13, Sound, part 6. New topic: amplitude, time period, and frequency of a vibration. We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. तो हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के इधर उधर आगे पीछे के मोशन के बारे में लर्न किया ही था, तो उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन. तो ये मोशन को ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. तो हमने ऑलरेडी ओसिलेटरी मोशन एंड टाइम पीरियड को आगे के क्लासेस में लर्न किया ही है. द नंबर ऑफ ओसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन. तो पर सेकंड ओसिलेशंस के नंबर जो है उसको क्या कहते हैं? ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में एक्सप्रेस किया जाता है, दर्शाया जाता है. इस सिंबल इज एरजेड. तो उसका सिंबल एरजेड होता है, यानी हर्ट्ज. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ओसिलेशन पर सेकंड. तो 1 सेकंड पर 1 ओसिलेशन कितने होती है? फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है. इफ एन ऑब्जेक्ट oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनकी 1 सेकंड में 20 टाइम ओसिलेशन होता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम. के जो साउंड, जो भी साउंड है, जो ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूसिंग जो भी करते हैं, तो कई बार क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट को देखे बिना भी हम उन साउंड को पहचान लेते हैं. उन साउंड से हम परिचित है और उसको हम उसके देखे बिना भी, कोई ऑब्जेक्ट को देखे बिना ही वो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको हम पहचान लेते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? तो किस तरीके से वो पॉसिबल होता है? दिस साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम. तो आप जानते ही हो, तो ये जो साउंड जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? तो आपने उसके बारे में सोचा कि क्या फैक्टर उनको डिफरेंट बनाता है? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो एनी साउंड की तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है. कैन वी differentiate sounds on the basis of their amplitudes and frequency? तो साउंड की जो भी बेसिक एम्पलीट्यूड एंड जो भी फ्रीक्वेंसी है, तो उसके बेसिक पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. साउंड के जो भी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो उसके बेसिक पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अब उसमें आगे देखेंगे लाउडनेस एंड पिच. एक्टिविटी 13.11. टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून. तो आपको मेटालिक टम्बलर एंड टेबल स्पून लेना है. स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर. तो टम्बलर की जो ब्रिम जो होती है, तो उसके ऊपर धीरे से क्या करना है? टेबल स्पून से प्रहार करना है, स्ट्राइक करना है. हियर द साउंड प्रोड्यूसेस. तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आपको सुनना है. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन. तो टम्बलर पर फिर से स्पून से क्या करना है? प्रहार करना है. एंड जो भी साउंड फिर से प्रोड्यूस होता है उनको आपको क्या करना है? सुनना है. इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हर? कि जब हम टम्बलर पर जोर से प्रहार करते हैं तो साउंड लाउडर होता है. नाउ सस्पेंड द स्मॉल थर्मोकॉल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर. फिगर 13.17.
तो फिगर 13.17 में हम देखेंगे कि टम्बलर की जो रिम जो होती है तो उससे क्या करना है, स्मॉल थर्मोकोल बॉल उस पर सस्पेंड करना है, लटकाना है। तो उसके क्या करना है, उस पर टम्बलर के रिम के ऊपर वो टच होना चाहिए। All the student look at the figure 13.17 thermocol ball touching the vibrating glass tumbler। वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर से थर्मोकोल टचिंग कराना है। ठीक है, जो भी वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर जो है उसके क्या करना है, टचिंग द थर्मोकोल बॉल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, टम्बलर है। तो उसकी जो रिम है तो उसके ऊपर क्या करना है हमको, जो थर्मोकोल का जो बॉल जो है तो उसके ऊपर क्या करना है, ऐसे उसको पहले सस्पेंड करना है। थर्मोकोल का बॉल है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसके ऊपर टम्बलर के रिम के ऊपर इधर स्ट्राइक करना है, इसको इधर प्रहार करना है। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्रिकिंग इट। तो स्ट्रिकिंग के द्वारा टम्बलर को वाइब्रेट करना है। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस। तो आपको ये देखना है कि बॉल कितना डिस्प्लेस होता है, यानी कितना दूर जाता है और कितना डिस्प्लेस होता है वो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टम्बलर के वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड का मेजर है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटल हार्डर। तो क्या करना है, अब टम्बलर पर धीरे से स्ट्राइक करना है एंड फिर क्या करना है, उसके ऊपर फिर से हार्डर स्ट्राइक करना है। पहले धीरे से करना है, उसके बाद जोर से टम्बलर पर स्ट्राइक करना है, प्रहार करना है। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन द टू केसेस। तो टू केसेस में टम्बलर के वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, दूसरे के साथ कंपेयर करना है। इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर। तो कौन सा केसेस में एम्पलीट्यूड लार्जर है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। के जो भी वाइब्रेशन है वो साउंड को प्रोड्यूसिंग तो करता ही है। तो साउंड का जो लाउडनेस जो है, तो जो भी वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूसिंग करते हैं तो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के वो प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो एम्पलीट्यूड ट्वाइस बनता है तो लाउडनेस जो है वो 4 के फैक्टर के द्वारा वो इंक्रीज होता है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल डीबी। तो लाउडनेस को डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो उसका यूनिट है। The following table gives some idea of the loudness of sound coming from various sources। उसके बारे में टेबल दिया गया है तो हम देखेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग तो 10 dB, सॉफ्ट विस्पर एट 5 मीटर तो कितना 30 dB। नॉर्मल कन्वर्सेशन तो कितना 60 dB। बिजी ट्रैफिक तो 70 dB। एवरेज फैक्टरी 80 dB। ये सब dB में दिया गया है। अबाउट 80 dB द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। तो 80 dB के अबाउट नॉइज जो होता है वो हमको क्या कहते हैं, फिजिकली पेनफुल बनाता है ये हमको 80 dB के ऊपर। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो साउंड का जो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड्स रहता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, कि जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज होता है, द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। तो साउंड लाउड प्रोड्यूस होता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, द साउंड प्रोड्यूस इज फीबल। कि जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है तो साउंड फीबल प्रोड्यूस होता है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। तो आपको बेबी के साउंड एंड जो भी एडल्ट जो बड़े लोग हैं उसके साउंड को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। इज देयर एनी डिफरेंस।
तो उसमें आप यानी डिफरेंसेस आपको दिखाई दिया। इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी हाउ। तो क्या होता है, टू साउंड जब इक्वली लाउड हो जो होते हैं तो साउंड वे में वो डिफर ही होता है। तो उसके बारे में हम किस तरह होता है उसके बारे में हम देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड के पिच और श्रिलनेस के आधार पर ही वो निर्धारित होती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज अ हायर पिच। तो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है तो हायर होती है, तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो श्रिल है एंड उसका पिच हायर है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच। तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है तो हम कह सकते हैं कि साउंड का पिच लोअर है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि ड्रम जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है। देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिचेड साउंड। तो वो लो पिचेड साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच, फिगर 13.18। तो ऑन द अदर हैंड विसल जो है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो क्या हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो हम फिगर 13.18 में देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.18। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साउंड के पिच पर निर्धारित होती है। तो पहले हम देखेंगे ड्रम का जो एग्जांपल देखा था, एक बच्चा जो है वो ड्रम बजा रहा है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है, तो इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, इसको आप देख सकते हो ऐसे। तो वो क्या होता है, लो पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद विसल जो हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है तो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। पिक्चर में देख सकते हो एक बच्चा है वो क्या बजा रहा है, इधर विसल बजा रहा है। तो वो क्या होता है, कौन सा साउंड, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप पिक्चर में उसको ऐसे देख सकते हो। ओके, a bird makes a high pitched sound whereas lion makes a low pitched roar। तो बर्ड जो है वो हाई पिचेड साउंड प्रोड्यूस करता है, तो लायन जो है वो लो पिचेड रोर भी प्रोड्यूस करता है। तो घटना जो करता है तो लो पिचेड भी वो प्रोड्यूस करता है। However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble। तो लायन का जो रोर जो होता है कभी वो क्या होता है, वेरी लाउड होता है। तो बर्ड का जो साउंड जो होता है वो कैसा होता है, क्विट फीबल होता है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो एवरी डे हम चिल्ड्रन एंड एडल्ट का वॉइस तो सुनते ही है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस। तो उनके वॉइसेस में एनी डिफरेंस आपने फाइंड किया। Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult। तो आप कह सकते हैं कि चाइल्ड के वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एडल्ट के वॉइस के फ्रीक्वेंसी से हायर देन होती है। यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन। तो यूजुअली वुमन का जो वॉइस जो होता है तो उनकी कैसी होती है, मैन से हायर फ्रीक्वेंसी होती है। We will meet in next video.